लीजिए बैखरी जी को, श्याम सुंदर जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम अजंत स्त्रीलिंग में इकारांतों में, ह्रस्वीकारांतों में मति शब्द को पढ़ेंगे। और जो अजंतों में स्त्री लिंग हैं ह्रस्वीकारांत, उनमें कभी कभार मैं आपको कुछ शब्दों की लिस्ट दिखाऊंगा। लोगों को बहुधा उनमें पुल्लिंग की भ्रांति हो जाती है कि कहीं ये शब्द पुल्लिंग तो नहीं है, तो उनकी लिस्ट का भी अवलोकन आज हम करेंगे। और आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में क्या लिखा है वो आज हम पढ़ेंगे। और आज इस जो अभी मति शब्द के जो रूप बनाएंगे उसमें दो चीजें बहुत विशेष खास रहने वाली हैं। एक तो नदी संज्ञा और दूसरी घी संज्ञा। आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। नदी संज्ञा हुई तो कहाँ कहाँ फर्क पड़ने वाला है, किन किन विभक्तियों में, और जब घी संज्ञा उसकी होगी तो उसे कहाँ कहाँ फर्क पड़ने वाला है, किन किन विभक्तियों में क्या क्या बदलाव होंगे। ये चीजें आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। तो आइए इनके रूपों को प्रारंभ करते हैं। इनमें अच्छा एक बात और भी कह देते हैं कि आपको कुछ हमारे वीडियो ढूंढने में यदि संस्कृत शिक्षा फेसबुक पेज पर यदि कोई दिक्कत होती है तो आप क्या किया करें, वहां पर जहां पर ये वीडियो लाइव होती है जहां हमारे नाम से, तो उस नाम के ऊपर श्री ओम शर्मा इस नाम के ऊपर क्लिक करें तो सभी जो लगभग 100 से अधिक वीडियो हैं वो नए से पुराने के क्रम में सभी आ जाएंगी और वहां पर आप डेट को देख करके आसानी से देख सकते हो। हालांकि हमने उनके क्या कक्षा संख्या भी डाल दी है ना, लेकिन फिर भी आप उसे इस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो ग्रंथ है उसमें आपके ग्रंथ में लघु सिद्धांत कौमुदी में, सुमित जी, लघु सिद्धांत कौमुदी में ये चीज लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान दें। वहां पर लिखा हुआ है मति ही, ऐसा लिखा हुआ है जी, पता है ना, ये मति ही लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को क्या भ्रम होता है वो भ्रम सुन लीजिए। मति ही देख करके, इस शब्द को ऐसा देख करके भ्रम होता है कि अरे ये तो रूप गलत सा लग रहा है, क्योंकि मति शब्द यदि ह्रस्व इकारांत है तब तो उसको क्या होना चाहिए। देखो मति शब्द ह्रस्व इकारांत है, रुत्व विसर्ग करेंगे तो सूखा रूप तो मति ही बनेगा। ध्यान दीजिए यहां पर क्या भ्रम है लघु सिद्धांत कौमुदी में। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में भ्रम नहीं है, हम लोगों को भ्रम है उसे पढ़ने में दर्शन। ठीक है, तो उसे वो समझते हैं कि जी ये ऐसा लग रहा है कि दीर्घिकारांत है, तो उनके लिए बात बताएं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो यहाँ मति ही जो लिखा हुआ है वो सस विभक्ति का रूप लिखा हुआ है। हमने बहुत सारे संस्करणों में देखा मित्रों, जैसे गीता प्रेस का संस्करण, भीमसेन शास्त्री की व्याख्या वाला भैमी व्याख्या का संस्करण, और खेमराज श्रीदास का संस्करण, और भी बहुत सारे तमाम संस्करणों में देखा दीर्घिकारांत ही इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, और सिद्धांत कौमुदी को देखने पर तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने लिखा है वो दीर्घिकारांत ही लिखा है इसी तरीके से, है ना, अर्थात वो सस विभक्ति का रूप लिखा है। पर बहुत सारे संस्करणों में हमने देखा उन्होंने उसको ह्रस्वीकारांत मति ही ऐसा भी लिखा है। हालांकि ऐसा लिखना गलत नहीं है ह्रस्वीकारांत वालों का भी। बात बस ये है कि जहां पर यदि आपको दीर्घिकारांत मिल रहा है तो वहां पर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ ऊहा कर ले। क्या कर ले कि स्त्रीत्वान्नत्वम, अर्थात यहां तो स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग होने से नत्वम अर्थात तस्मात् छसो नपुंसी सूत्र द्वारा ये द्वितीया का बहुवचन है, ये सस, यहाँ पर नत्व तो नहीं होगा, वही रूप यहाँ दर्शा रखा है। बात आ रही समझ में श्याम सुंदर जी? जी,
इतनी चीज और एक्स्ट्रा जोड़ देनी चाहिए, तो उसे हमने नीले कलर में लिख दिया है। इसे आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो उनको तो इतनी बात और एक्स्ट्रा जोड़नी है। जिनके यहाँ पर जो ऐसा लिखते हैं, ऐसा मति ही ह्रस्वीकारांत लिखते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो ये प्रथमा विभक्ति का रूप है इधर, उनके लिए कोई विशेष व्याख्यान की बिल्कुल जरूरत ही नहीं। पर वास्तविकता क्या है, ग्रंथ का हृदय क्या कहता है? ग्रंथ का हृदय ये कहता है कि उससे दीर्घ इकारांत होना ही ठीक है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में वैसा ही है, वहां पंक्ति सहित दिया हुआ है वो, इसलिए और स्पष्ट। और हमें यही मतलब सस विभक्ति में ही कुछ दर्शाना चाहते हैं। अब यहाँ क्या दर्शाएंगे, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है ज्यादा। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में वो चीजें दर्शाई जाती हैं जिन रूपों में कोई विशेष कार्य है, जहां कोई विशेषता ही नहीं उसे क्या दर्शाना। और हाँ, इस सस विभक्ति के रूप में विशेषता है क्या पुरुष सवर्ण दीर्घ होने के बाद हमेशा तस्मात् छस्व नपुंसी लगता है। अब चूंकि स्त्रीलिंग चल रहा है तो वो नहीं लगेगा। इस बात को स्मरण कराने के लिए उन्होंने इस रूप को यहाँ लिखा है। बात क्लियर हो गई ना जी। चलिए, हाँ हाँ, तो इस प्रकार का आपको प्रतियों में पाठ मिले तो सावधान हो जाएं कि वो कहाँ का रूप है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो उसे काट के ह्रस्वीकारांत करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दीर्घ वाला ज्यादा सही है ना। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मति शब्द के रूप है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सु में बना लेना प्रथमा में मति ही। इधर आपने ये देखिए ह्रस्वीकारांत शब्द है ये मति शब्द, तो इसलिए आपने सूत्र पढ़ा था शेषोभ्य सकी, वो सूत्र ह्रस्वीकारांत ह्रस्वकारांत जो होते थे उनकी क्या करता था, घी संज्ञा करता था। वो सूत्र ये नहीं कहता कि उसे स्त्रीलिंग चाहिए या पुल्लिंग चाहिए, उसको तो बस क्या चाहिए, ह्रस्वीकारांत तो या ह्रस्वकारांत, कि उसे क्या करनी, घी संज्ञा करनी। तो घी संज्ञा कर, घी संज्ञा करेगा तो घी संज्ञा प्रयुक्त तो जो कार्य हैं वो सभी आके यहाँ पर। तो इसका एक पक्ष तो पूरा का पूरा लगभग हरि की तरह ही बनेगा जहां घी संज्ञा है। बाकी कुछ और चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगी, उनको अभी आपको बस बताने वाली हैं। ध्यान से सुनिए इनके, इसमें बस ध्यान रखना है आपको। यहाँ की जो टोटल प्रक्रिया है वो आप जानते हो, ठीक है ना, सभी प्रक्रिया, क्योंकि घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य आप जानते हो और नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य आप जानते हो। घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य आपने हरि शब्द पर देखे और नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य आपने बहुश्रेयसी शब्द पर देखे, सब पुल्लिंग में देख चुके, उस प्रक्रिया को समझ चुके हो। यहां पर तो बस इतना है कि घी संज्ञा कहाँ है, नदी संज्ञा कहाँ है, उनके कार्य क्या क्या है, ठीक है जी। तो फिर भी हमने आपको स्मरणार्थ कुछ लिख रखा है, जैसे मति ही के बाद मति आया, यहाँ पर क्या कर देना, पुरुष वृद्धि कर लेना, ठीक है ना, तो मति बन जाएगा। यहाँ पर क्या करना, गुण कर देना। आपको वहां एक सूत्र पढ़े थे, जसी च रस्वांतन को गुण होता है जिसके परे रहे, ही चले, रस्वांत ही है अब तो ये, है ना। वो सूत्र ऐसे थे जैसे जसीचा, वैसे मैंने अभी आपको स्मरण दिलाया, जो कि ये नहीं कहते कि मैं स्त्रीलिंग में लगूंगा, स्त्रीलिंग के लिए शब्द नहीं कहते थे। वो तो बस ह्रस्वांतंग चाहिए, चाहे वो पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, और चाहे आगे नपुंसक लिंग में हो, बराबर रूप तरीके से प्रवृत्त होगा वो तो, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, मति ही मति मतयः। यहाँ पर मतयः में क्या करना है, मति जस अस, जस का बचेगा अस, मति अस, गुण कर लेना, तो मते अस, अयादेश कर लेना, मतयस सकार गुरुत्व विसर्ग मतया। मुझे लगता है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कैसे मतया बनेगा, जैसे आपने हरया बनाया, गुण अयादेश करके, ठीक है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए संबोधनम में। संबोधनम में आपको क्या करना है, आपने एक सूत्र पढ़ा था, रस्व से गुणा, रस्वांतंक को गुण होता है, संबुद्ध अर्थात संबुद्धि के परे रहती, केवल वो संबुद्धि में ही रखता था, बस आप उसे गुण कर दीजिए। जब आप गुण कर देंगे तो हे मते स ऐसा बनेगा, और सकार का क्या करना, एंग ह्रस्वात संबुद्धे करके उस सकार का लोप कर लेना, तो हे मते बन जाए। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, जैसे ऊपर बनाया अऊ में वैसे यहां बना देना, हे मती। ऊपर बनाया मतय, यहाँ भी बना देना हे मतय, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। चलिए आगे द्वितीय में क्या है, मति आ गया, अमी पूर्वा बाधक है, प्रथम पुरुष सवर्णा का, तब होता है मतिम।
और यहाँ पर ऊपर की तरह कॉपी पेस्ट है, बस कुछ नहीं। औ और उसके सब रूप एक जैसे बनेंगे प्रथम पुरुष सवर्ण से पुरुष सवर्ण दीर्घ होकर के, तो मती। और यहाँ पर क्या होना है, सस विभक्ति में इसकी हम प्रक्रिया, इसकी हम बता चुके हैं आपको, मती सस और मती अस, ये स्थिति बची। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा है। जसीचा तो लगना नहीं है, क्योंकि वो जसीचा द्वारा गुण है, वो तो जस विभक्ति में ही होता है। तो यहाँ पर क्या कर लेना, प्रथमो पूर्व सवर्ण लगा देना। मुझे एक ग्रीन कलर यहाँ पर भी कर देना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ, आप यहाँ पर भी क्या समझ लें कि इस सब जगह क्या है, ये ग्रीन कलर का एरिया है, ठीक है। हाँ हाँ, तो जिससे कि ये क्या है, पूर्व सवर्ण का सब कार्य एक सहित एक साथ आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर भी प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर लिया आपने, और वो पूर्व पर के स्थान पर होता है, तो मतीस और सकार को ऋत्व विसर्ग हो जाएगा। तो सा को ना नहीं होगा, क्योंकि वो पुल्लिंग में ही होता है, स्त्रीलिंग में नहीं होता है। इतनी बात समझ गए। चलिए, अच्छा, मैं आपको अब चूंकि इसकी घी संज्ञा होती है, तो एक स्लाइड पहले दिखा देता हूं कि जिससे आपको पता चल जाए कि घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य कौन कौन से हैं और वो होते कहाँ कहाँ हैं। तो इसके लिए हमने एक इस स्लाइड को थोड़ा सा तैयार किया है, और आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य कौन कौन से होते हैं। तो घी संज्ञा के जो कार्य होते हैं वो एक तो टा विभक्ति में होता है, ठीक है। आंगुना स्त्रीयाम से टाकुना होता है, पर वो कार्य स्त्रीलिंग में नहीं होता है, ध्यान रखना। अब आपका चूंकि स्त्रीलिंग ही चल रहा है ना, तो बस ये वाला जो कार्य है, ये फर्स्ट तृतीया विभक्ति वाला, ये वाला कार्य मत यहाँ करना। यही घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य है। और कौन कौन से हैं, घेर ङिति, जो भी ङित विभक्तियां हैं उनको गुण होता है, क्यों जी, यही तो है ना, घेर ङिति घी संज्ञा प्रयुक्त, घी संज्ञा कह के लगता। तो यहाँ गुण हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और नीचे क्या होता है, वहां के लिए एक सूत्र है, आपने उसको देख ही रहे हो, अच्छा घी क्या कर लेना है उससे, घी संज्ञक को अकार कर देना और ङे रउत, और घी को औ कर देना, ये दो काम होते हैं, ठीक है। तो इतने जो कार्य हैं, इतने जो कार्य हैं वो घी संज्ञा के कार्य हैं। मित्रों, हमने नदी संज्ञा की ऐसी स्लाइड नहीं बना पाई है कि नदी संज्ञा के भी ऐसे ही कार्य होते हैं। तो आप ये करना कि आण नद्या इत्यादि उन सूत्रों को, आण नद्या अटस्य अम्बार्थ नद्यो हिरस्व, उनको देख करके एक बार है नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्यों को भी संकलन करके इस प्रकार का एक हमें बना करके भेजना, हाथ से ही भेज देना, जैसे मनीष निर्मल जी बनाते हैं। तो ऐसा मनीष निर्मल जी एक हाथ से बना करके भेजना नदी संज्ञा का, उसे हम बनाए नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जी जी हाँ, ऐसा आपको नदी संज्ञा का बना के भेजना है कि नदी संज्ञा कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये हो रही है, ठीक है। तो चलिए, अब नदी संज्ञा प्रयुक्त कार्य, वैसे मैं आपको अभी बता ही देता हूँ, घी संज्ञा प्रयुक्त आप कार्य समझ गए हो कि घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। तो हम चल रहे थे तृतीया विभक्ति में, ठीक है जी। तृतीया विभक्ति में मैंने आपको बताया कि घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य, यहाँ चूंकि स्त्रीलिंग चल रहा है, तो आंगुना स्त्रियाम यहाँ पर प्रवृत्त नहीं होगा। क्या बात आई समझ में, आंगुना स्त्रियाम यहाँ नहीं लगेगा। जब आंगुना स्त्रियम नहीं लगेगा तो मती टा मती और सिर्फ आपको क्या कर देना है, मात्र यणादेश कर देना है, तो मत्या, इधर मतिभ्याम मती भी, ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति आई। चतुर्थी विभक्ति की क्या कहानी है, चतुर्थी विभक्ति की कहानी सुनो। उसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में आपके सूत्र उद्धृत किए गए। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र उद्धृत किए हैं वो ये है, एक तो है ङिति ह्रस्वस्य सूत्र, ठीक है, एक तो ये सूत्र उद्धृत किया है। अच्छा, और दूसरा जो है ईदुद्भ्याम, वो थोड़ा आगे के लिए है। अब ये सभी इनका काम क्या है, इनका काम सुन लीजिए। ये करते क्या है, कहा इयंग उवंग स्थानऊ स्त्री शब्द भिन्नऊ नित्य स्त्रीलिंगऊ ईदूतऊ। इस सूत्र के अर्थ करने में आप दो विभाग कर लेना, ठीक है। कहां कहां तक, आपको पहला विभाग करना है यहां तक, ये ऐसा वृत्ति में आपके लिखा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी के, पहला विभाग ये है और उससे अगला वाला है।
तो इसका अर्थ क्या होता है? ये ङिति ह्रस्वस्य करता क्या है, पहले इसका सामान्य बोध जान लीजिए। ये ङिति ह्रस्वस्य नदी संज्ञा विकल्प करता है। क्या समझे? नदी संज्ञा को क्या करता है? विकल्प से करता है। कहां करता है? तो ङिति अर्थात केवल ङित विभक्तियों में करता है। ठीक है, इसमें बड़ी अनुवृत्ति आती है, इसका बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ दिया गया है, वहां पर आप उसे देखें। यहाँ तो पका पकाया अर्थ लिख दिया है आप लोगों के आगे। तो दो विभागों में करके इसका अर्थ समझना। पहला अर्थ क्या है? इयंग उवंग स्थानव, इयंग उवंग के जो स्थानी होंगे और स्त्री शब्द से भिन्न होंगे, लेकिन वो अर्थात स्त्री शब्द में यह सूत्र नहीं लगेगा ङिति ह्रस्वस्य। इयंग उवंग के स्थानी होने चाहिए, स्त्री शब्द से भिन्न होने चाहिए, और नित्य स्त्रीलिंग इकारांत उकारांत वो शब्द होने चाहिए। मतलब ईदू तऊ का मतलब है दीर्घ इकारांत उकारांत। तो जैसे दीर्घ इकारांतों में एक शब्द है इस प्रकार का श्री नाम का शब्द, और ह्रस्व ये दीर्घ इकारांत है, और दीर्घ उकारांत में एक दूसरा शब्द है भ्रू नाम का शब्द। अब आपको यहां पर एक चीज समझनी है कि ये इयंग उवंग का स्थानी कैसे है। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, क्या ये शब्द नित्य स्त्रीलिंग है? या श्री और भू ये दोनों शब्द नित्य स्त्रीलिंग है। ठीक है, हाँ। ये सूत्र कहां प्रवृत्त हो रहा है, हम ये अब बात आपको समझा रहे हैं। मेरी बात गौर से सुने, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम आपको ये बता रहे हैं कि इस सूत्र के दो अलग अलग हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा कहां काम करेगा और दूसरा हिस्सा कहां काम करेगा। दूसरा हिस्सा ये है, इससे आगे वाला, ये कहां काम करेगा है? ये आपका जो अभी शब्द चल रहा है मति, दूसरा हिस्सा तो वहां काम करेगा, लेकिन पहला हिस्सा कहां पर नदी संज्ञा विकल्प करेगा वो हम बता रहे हैं। समझ गए ना? जी। सूत्र कहता है नित्य स्त्रीलिंग विदूतौ, नित्य स्त्रीलिंग और दीर्घ इकारांत उकारांत। तो हमारे श्री और भ्रू शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, और एक इकारांत है, एक दीर्घ उकारांत है, दीर्घ। इयंग उवंग स्थानव, इयंग उवंग स्थानव से आप ये समझ लीजिए कि इनको अचित सनु धातु भ्रुवा यवोर इयंग उवगौ सूत्र द्वारा इयंग और उवंग आदेश हो सकते। अर्थात इयंग उवंग विधायक जो सूत्र है वो इनमें प्रवृत्त हो सकता। तो इयंग उवंग विधायक जो सूत्र है वो औ विभक्ति में है, आगे जो भी आजादी विभक्तियां हैं उन सभी में बड़े आराम से प्रवृत्त हो जाएगा है, क्योंकि वो क्या कहता है, स्नु प्रत्यांत ई वर्णांत अथवा उवर्णांत जो धातु हो अथवा भ्रू अंग हो, उनको क्या होता है, उनके ई को यंग और ऊ को उवंग कर देता है आजादी प्रत्यय के परे रहते। तो इस श्री और भू उवंग के यंग और उवंग के स्थानी भी हैं, और स्त्री शब्द से भिन्न भी है, अर्थात स्त्री शब्द नहीं होना चाहिए। ये जो नदी संज्ञा है स्त्री शब्द की नहीं लगेगी, अर्थात स्त्री शब्द में ये नदी संज्ञा विकल्प नहीं। तो नदी संज्ञा विकल्प कहाँ कहाँ है ध्यान रखिए। ये स्त्रीलिंग का बहुत एक ऐसा विषय है कि जब नदी संज्ञा विकल्प आप कर दिए तो एक पक्ष नदी संज्ञा करने से नदी तो प्रयुक्त कार्य होंगे, दूसरे में घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य होंगे, तो वो हरि की तरह चलेगा, थोड़ा सा तो विभक्तियों है। तो ये वाला एक अंश आप समझ गए होगी। अब दूसरा वाला अंश क्या है, अब इसे समझिए। दूसरा वाला अंश ये कहता है सूत्र का कि ह्रस्वौ ई वर्णो वर्णौ स्त्रियाम वा नदी संज्ञौ स्ता। ये थोड़ा आगे स्क्रीनशॉट में कट गया है, आ नहीं पाया है जल्दबाजी में, आप वहां अपने आप ऊहा कर लीजिए। ठीक है, वा नदी संज्ञौ स्ता, इतना ही आपकी पुस्तक में लिखा होगा वो कि ह्रस्व वर्णो वर्णौ, अर्थात ह्रस्व ई वर्ण और ह्रस्व उवर्ण, ऐसे जो देखो मति शब्द क्या है, ह्रस्व वर्णांत है। तो ह्रस्वौ चै वर्णो वर्णौ स्त्रियाम, स्त्रियाम अर्थात इस स्त्रियाम का मतलब है स्त्रीलिंगे। इस स्त्रियाम का क्या मतलब है, स्त्रीलिंगे। ठीक है जी, बात आ गई ना समझ में? जी जी। हाँ हाँ, क्या हो जाता है, वा नदी संज्ञा विस्ता, इनकी विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी। जो ह्रस्व क्या होगा, ई वर्णांत होगा या ह्रस्व वर्णांत होगा, है ह्रस्वौ च ई वर्णो वर्णौ। तो यहां पर हमारा मति शब्द किस कैटेगरी में आएगा, इसी वाली में, क्योंकि ह्रस्व ई वर्णांत शब्द है। तो इसको क्या हो जाएगा, नित्य विभक्तियों में, ध्यान रखना, नदी संज्ञा कहां हो जाएगी विकल्प से, गित नित्य विभक्तियों विभक्तियों में, क्योंकि सूत्र क्या कहता है, ङिति अर्थात
नित विभक्तियों में नदी संज्ञा क्या कर देगा, विकल्प गिति यहाँ कहता है, ठीक है। जी तो ये नदी संज्ञा विकल्प करेगा, ठीक है। जी अच्छा चलिए, नदी संज्ञा विकल्प होने से क्या होने वाला है, अब आप देखिए आगे आगे। जब आपकी नदी संज्ञा विकल्प होगी तो क्या क्या रूप बनेंगे और वो कैसे कैसे बनेंगे, वो उसी स्लाइड में ले चलते हैं जहां पहले वाली में उनको बनाया है। तो चलिए, पहले हमें वो रूप बनाना है जो नदी संज्ञा होके बनेगा। दूसरा वो बनाना है जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो इसकी ऑलरेडी घी संज्ञा तो है ही, क्योंकि मति शब्द ह्रस्वी का अंत से सुख सकी के कारण, ठीक है। जी जैसे कि आपको पता हो, नदी संज्ञा का नियम दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत शब्दों के लिए है। अर्थात जो दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग वाची शब्द होते थे, यु स्त्रियाख्य नदी द्वारा उनकी नदी संज्ञा हुआ करती थी। लेकिन स्त्रीलिंग के इतिहास में पहली बार क्या हो रहा है, नीति ह्रस्वस्य के कारण ये नदी संज्ञा ह्रस्वीकारांत तो ह्रस्वकारांतों में विकल्प हो जाएगी। कहां, केवल स्त्रीलिंग में ही होगी, समझना ये इस प्रकरण में। जी जब भी कोई शब्द आपको देखे वो ह्रस्वीकारांत ह्रस्वकारांत और वो स्त्रीलिंग भी है, तो आप सावधान हो जाइए, उसके नित विभक्तियों में अब जो रूप है वो डबल डबल बनने वाले हैं। एक तो नदी संज्ञा करके और दूसरे जो है घी संज्ञा कर। तो नदी संज्ञा करके क्या रूप बनेगा, उधर हमने ये सिद्ध किया हुआ है कि जैसे मती ए, ठीक है। नदी संज्ञा पर होता क्या क्या आप समझ लिए। मैं आपको शायद नदी संज्ञा के पहले कुछ कार्य बता देता हूं। ये नदी संज्ञा तो चूंकि और भी बहुत जगह मतलब और भी इधर उधर होगी, लेकिन ये ङितों में विकल्प है, तो यहीं आ जाइए ङितों में। ङितों में क्या काम होता है, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, आण नद्यः, जी नद्यंत से परे ङित वचनों को आट होता था। हालांकि नदी संज्ञा का तो वहां पर भी फर्क पड़ता है संबोधन में, जी पर यहां तो संबोधन में विकल्प नहीं है यहां पर, क्योंकि यदि संबोधन में कौन है, अंबार्थ नद्यो ह्रस्व है, अंबार्थ अर्थक को वो और नदी नद्यंत को ह्रस्व करता है। जी तो संबोधन में यहाँ कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये तो ङितों में ही विकल्प है, और जगह तो इसकी नदी संज्ञा है ही नहीं, और जगह तो घी संज्ञा बैठी हुई है, और जगह तो घी संज्ञा वाले काम करने हैं। केवल ङित विभक्तियों में क्या काम करना, जो आपको ङित विभक्तियां ये येलो कलर से दिखाई दे रही है, ये नसी नस और गी, आपको एक बार नदी संज्ञा करनी है। तो जब आपने नदी संज्ञा की तो क्या स्थिति बनेगी, मती ए, ङे का ए है, ध्यान रखना। जी उसके बाद आप आठ करेंगे तो मती आ ए, आठ उधरी तो बैठेगा, आप उस प्रक्रिया को बहुत श्रेष्ठ में जाना है। जी उसके बाद आठ से अच परे रहते वृद्धि होती है, तो आ से ए परे रहते उसको वृद्धि हो जाएगी, एक आदेश हो जाएगा तो आई हो जाएगी वो वृद्धि। तो मती आई, अब आपको ऋणादेश कर देना है, तो रूप बन जाएगा क्या, मत्यई, ये वाला रूप चतुर्थी। और दूसरे में क्या करना है, मती ए स्थिति है, ये तो आएगा ही। और यहां पर आपको क्या करना है, अब यहाँ घी संज्ञा है, नदी संज्ञा तो का काम एक बार कर दिया, अब एक बार नदी संज्ञा नहीं होगी तो घी संज्ञा तो ऑलरेडी है ही मती शब्द की, क्योंकि ह्रस्वी का अंत है जी हरि शब्द की तरह। जी तो जैसे आपने हरि का क्या बनाया था, हरय बनाया था ना, ऐसी जी मती का क्या बनना है, मती ए। अब घेरनीति करके गुण करिए, मत जी घी संज्ञक को गुण होता है तो मती के ई को गुण हो जाएगा, तो मते ए, और अयादेश कर देना है। अयादेश करना आप जानते ही हो, सूत्र द्वारा अच परे है ये। जी तो आपका क्या रूप बन जाएगा, जैसे आपने हरय बनाया ऐसी मतय बना देना, बताइए। मत ये। तो ये दो रूप समझ गए होगे, मत्यई मतये, मतिभ्याम मतिभ्या। पंचमी में क्या है, पंचमी में है मत्या मतेहे। क्या क्या रूप है, मत्याह मतेः। मते, क्या क्या कैसे कैसे बनेंगे देख लीजिए। पहला वाला रूप आपका नदी संज्ञा वाला है और दूसरा रूप घी संज्ञा वाला है। केवल ङितों में यहां पर ध्यान रखना है नदी संज्ञा का और घी संज्ञा का है। तो जी आपने बनाया मती अस, नसी अस लाइए, दोनों का सही बचेगा है। जी उसके बाद आपने आठ किया, वो तो करना ही पड़ेगा, ङितों में सब जगह आठ होता है। तो मती आस, सवर्ण दीर्घ की बजाय यहाँ वो करिए आटस्च वृद्धि है, वो ज्यादा जी न्यायी है। आटस्च जी से वृद्धि कर दी तो वृद्धि भी आ ही होगी, जो कि सवर्ण दीर्घ होता है। तो आ हुई तो मती आस है, वो भी जी वृद्धि जो होती है वो पूर्व पर के स्थान पर होती है।
तो मति आस यणादेश कर देना, मत्यास सकार को रुत्व विसर्ग कर देना, मत्याह। जी आपने इसी प्रकार का रूप बहुश्रेयस्याह वहां भी बनाया था, ध्यान ध्यान रखिए। जी तो ऐसे ही मत्याह, और इधर क्या करना है, मतियस, तो यहाँ पर घेरगति से गुण करना है इधर सब जगह, जैसे ऊपर भी किया होगी। तो यहाँ पर मतेअस, इतना होने के बाद एक सूत्र मत भूलिएगा आप कभी, ngसी ngसोश्च, वो क्या करता है, पूर्व रूप एकादेश कर देता है। एंग से ngसी ngस संबंधी आकार परे मिल जाए तो एंग हो गया, जब वो मति की को गुण हो गया ए, तो वो एंग बन गया। तो यहां पर क्या कर दिया आपने, ये ngसी ngसोश्च से अ और ए दोनों को मिला के ए बन गया, तो मतेश और सकार को विसर्ग मते, ऐसे ही आपने हरे है बनाया था। जी प्रक्रिया को मत भूलना, प्रक्रिया वही है, ठीक है। जी ये प्रक्रिया हम आपको इसलिए बता रहे हैं कहीं भूल न गई हो, वो आपको आवृत होती रहे। और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो फटाफट आगे बढ़ते जाना है, ठीक है जी। जी तो क्या रूप बन गए, मत्या मते मतिभ्या मतिभ्या, षष्ठी में आ जाइए, मत्या मते है और मतियोस, कुछ नहीं, यहाँ तो नहीं करना है, मत्यो हो, और मति आगे नोट, ये तो ह्रस्वांत है, ह्रस्वांत होने के कारण इसको नोटागम हुआ है, ध्यान रखना, मति शब्द ह्रस्वीकारांत है, जी तो इसलिए इसको नोटागम कर देना है। मत्ती नाम और नामी से दीर्घ कर देना, जंतंग है इसलिए, तो मती नाम क्या रूप बन जाएगा, मती नाम। मती नाम बन जाएगा। अब आ जाइए आप सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी में क्या आता है, नी आता है ना। जी तो सप्तमी में एक तो आपको गेरा नद्याम्निभ्या की प्रवृत्ति करानी है, जी जब आपने नदी संज्ञा कर ली है, और दूसरे में क्या करना है, अच्छा जी ये मतऊ करके घी संज्ञा प्रयुक्त कार्य करने हैं, लेकिन मत्याम के बनाने में कुछ दिक्कतें हैं, तो उनको यहां पर दिया गया है। उसका हमने एक ये स्क्रीनशॉट लिया है, आप इसे देखें। एक सूत्र है आपका, मूल में लिखा हुआ है, क्या है, ईदुद्भ्याम, है ना। जी तो वो सूत्र करता क्या है, वो सूत्र ये देखिए, वो मत्याम में लगेगा वो सूत्र, आपको वो सूत्र दिखा देते हैं, तब ये व्याख्या दिखाएं, नहीं तो आप सोचेंगे पता नहीं कौन सा सूत्र है, क्योंकि कुछ लोगों के पास किताब नहीं होगी, है? तो ये देख लीजिए, वो सूत्र है ये ईदुद्भ्याम। ईदुद्भ्याम करता क्या है, ये क्यों बनाना पड़ा, ये करता है कि ईदुद्भ्याम अर्थात इकार और उकार से परे नदी संज्ञा का अभ्याम, यदि किसी की नदी संज्ञा कर दी है, उससे परे ईदुद्भ्याम नदी संज्ञा का अभ्याम, अर्थात इकारांत उकारांत नदी संज्ञक से परे, ङे आम, नी को आम होता है। क्या करता है ये सूत्र, नी को, नी को आम। अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये मत्याम बना लेगा, क्या नी को आम जब नदी संज्ञा हो ही रही है तो गेराम नद्याम निव्या नहीं कर सकता क्या, ये प्रश्न है। जी तो जी कहा वो भी कर सकता है, लेकिन वो परत्वात बाधा जाता है वो सूत्र, किस सूत्र के द्वारा, एक सूत्र था औथ जो सखी शब्द में लगा था, ध्यान रख लेना, जी एक औथ सूत्र द्वारा वो बाधा जाता है, इसलिए ये सूत्र नया बनाना पड़ा नी को आम करने के लिए, नहीं तो औथ सूत्र से बात देता, ठीक जी है। जी हाँ, तो आइए अब इसकी प्रक्रिया में ये सब बातें लिखी हुई होंगी, यदि इन्होंने लिख दी होंगी कृपा करके, तो चलिए। मत्याम मतऊ कैसे बनाना है, तो उस सूत्र का ये तो अर्थ है, आपने देख लीजिए, नी को आम होता है, ठीक है। जी तो मत्याम मतऊ कैसे बनाना है कि मति शब्दात नित्य स्त्रीलिंगात सप्तम्या एक वचने ङी प्रत्यये ङिति ह्रस्वश्चैति सूत्रेण मति शब्दस्य विकल्पेन नदी संज्ञायाम कृतायाम, विकल्प से नदी संज्ञा की, तो जब जिस पक्ष में नदी संज्ञा कर ली उसमें क्या होगा, तो नदी आण संज्ञा। नद्या इति आटागमे, और इन्होंने तो सीधा ईदुद्भ्याम दर्शा दिया है। यहाँ पर जी स्थिति क्या होगी, वो इनको बाध्यबाधक भाव लिखना था लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है, मैंने आपको जो स्थिति बताई कि जब नदी संज्ञक है ये मति शब्द, तो स्थिति होगी आगे मति आगे नी की ई। अब यहाँ पर इसकी नदी संज्ञा है, इस मति शब्द की, इसकी कौन सी संज्ञा है, नदी, ये नदी संज्ञा पक्ष वाला रूप है,
तो जब ये नदी संज्ञा है इसकी, तो ङेराम नद्याम नीभ्य सूत्र द्वारा इसको क्या हो सकता है, इसको इससे परे नी को आम आराम से हो सकता है। तो ईदुद्भ्याम सूत्र क्यों बना रहे हो नी को आम करने के लिए? तो उत्तर दिया जा रहा है कि जो औत सूत्र है सखी शब्द में जो लगा है, देख लेना एक बार, जी वो क्या करता है, ई वर्ण से परे नी को औत करता है वो, है ना। तो जिसके कारण क्या हुआ था कि वो सूत्र इसको परत्वात बाध दे रहा था, क्योंकि एक नियम है विप्रत सिद्ध होने पर प्रकार्य होता है। तो जी औत सूत्र भी चरितार्थ था अपनी जगह, अन्यत्र स्थल पर, और ये आपका जो ये राम नद्याम नीभ्य ये सूत्र भी चरितार्थ था। अब यहाँ दोनों एक साथ भिड़े, क्योंकि यहाँ पर ह्रस्वीकारांत है, और ये और ह्रस्वीकारांत होने से अब चूंकि नदी संज्ञा भी विकल्प की गई है, दोनों सूत्रों की टकराव हुई, उसमें औत जीतता दिखाई दिया। औत लग जाता तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती, ये नी के ही को औ हो जाता, करना आम है, इसलिए सूत्र बना दिया ईदुद्भ्याम। इस सूत्र का बस क्या काम है, नी को आम कर दे। तो नी को आम कर दिया, तो ईदुद्भ्याम इति सूत्रेण ङेह स्थाने, ङेह स्थाने अर्थात नी के स्थान पर। देखो नी का ङेह रूप बना है, जी आप समझ रहे हो कैसे, जैसे हरि का हरे बनता है षष्ठी में, षष्ठी एकवचन। षष्ठी में, तो ऐसे ङेह स्थाने अर्थात नी के स्थान पर आम कर दिया, और आट तो कर ही दिया था, तो मति आ आम इति जाते, और आटस्य इति सूत्रेण वृद्ध्येकादेशे कृते, है क्या बन जाएगा, मति और आम वृद्धि एकादेश कर दिया, तो वृद्धि एकादेश होकर के भी आम ही रहेगा। जी तो मति आम, और फिर एको एणची से एणादेश कर देना, तो क्या रूप बन जाएगा, मत्याम, जी मत्यामिति रूप। और नदी संज्ञा या भाव पक्षे, जब नदी संज्ञा नहीं होती है उस पक्ष में आपको क्या करना है, तो वो लिखा हुआ है कि नदी संज्ञाया अभाव पक्षे घी संज्ञायाम, तो घी संज्ञा होगी पक्ष में, घी संज्ञा होगी तो अच्छे घी सूत्र को स्मरण कर लेना, हम बताए भी थे अभी कि घी संज्ञा प्रयुक्त कार्यों में वो आता है। तो वो करता क्या काम है वो देखिए, इकारस्य स्थाने अकारे, मतलब जो घी संज्ञक होता है तो मति में मति के ई को अ कर देगा, और जो नी की ई है उसे औ कर देगा, तो वही लिखा इकारस्य अकारे और विभक्तिश्च औकारादेशे, और विभक्ति की जो ई है उसको औकार आदेश कर देगा, तो स्थिति बन जाएगी आपकी ये वाली, मत क्या बन जाएगी, ये मत औ जी है, जी मत औ ऐसी स्थिति बन जाएगी। उसके बाद ऐसी अवस्था होने पर वृद्धि से वृद्धि कर देना, मतौ रूप बन जाएगा। जी क्यों जी, बन जाएगा ना, जी जी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। तो क्या बन गए, मत्याम बन गया एक, दूसरा बन गया मतौ, और क्या रूप बनेंगे, और देख लीजिए, मत्यो हो और मतीशो, ये टोटल रूप रहे। ठीक है जी, जी तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे आपको ये चलाने हैं, क्या क्या करना है, हैं? जी अब आपके ग्रंथ में अगली पंक्ति लिखी है, एवं बुद्ध्यादयः, इसी तरीके से बुद्धि आदि रूपों के, बुद्धि आदि शब्दों के भी रूप चलेंगे। ठीक है, जी तो बुद्धि आदि शब्द वो हैं कौन कौन से, उनको भी अभी आपको दिखाएंगे। तो आप कोई विद्वान मति शब्द के रूप चला दें, बहुत सरल है, जहां कहीं अटकेंगे कुछ होगा तो हम बताएंगे। तो कौन कौन चलाना चाहते हैं मति शब्द के रूप, मैं ही चला दे। आप ही चला देते हो तो ठीक है, आप ही चला दो। जी हाँ हाँ, प्रथमा विभक्ति में मति ही, मति, मतयः। बहुत अच्छे। संबोधन में हे मति ही, हे हे मति, मते, हे हे मते, मते, जो हरि की, से गुण हो जाएगा, जैसे हाँ हाँ, हे नहीं मते, जसीचा गुण नहीं है वहां पर, ह्रस्व वो से है गुण, ह्रस्व से गुणा ह्रस्व है, से गुण। संबुद्धि के लिए ह्रस्व से गुणा याद रखना, ठीक है। हाँ हाँ, हे मते, हे मति, हे मतयः। बहुत अच्छे। मतीम, मति, मति, बहुत अच्छे। तृतीया, तृतीया में मत्या,
मतिभ्याम मतिभिः। बहुत अच्छे। चतुर्थी में मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः। बहुत बढ़िया। पंचमी में मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः। षष्ठी में मत्याः मतेः मतयोः मत्योः। हाँ मत्योः मतीनाम। बहुत अच्छे। सप्तमी में मतौ मत्याम। पहले पहले मत्याम बनाइए, पहले हमेशा नदी संज्ञा पहले वाला। पहले नदी संज्ञा वाला बनाना है। एक हमें क्रम फिक्स करना पड़ेगा, उससे हमें कभी इधर उधर नहीं होंगे तो याद रहेगा। जी जी जी। हाँ हाँ। मत्याम मतौ मत्योः मतिषु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ऐसे मति के रूप बनाए। अब आपके ग्रंथ में आगे लिखा है एवं बुद्ध्यादयः, इसी तरीके से बुद्धि आदि शब्दों के रूप चलेंगे। तो अब बुद्धि के रूप सुन लेते हैं आप में से, इनसे सुने, अभी हाथ उठाए थे, हैं? पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी ने हेलो। उठाया था। हाँ हाँ, बुद्धि के रूप सुना दीजिए ऐसे ही। जी। हाँ हाँ, बोलिए। जी। बुद्धि हाँ 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 बुद्धयः। हाँ हाँ। हे अरे, बुद्धे आप क्या नेटवर्क हे पर परेशानी रहती है? बुद्धि। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ, सावधानी पूर्वक बोलिए, आप क्या थोड़ा नेटवर्क परेशानी हो रही है। चलिए ऐसा करिए, आपसे आप जी देख करके संबोधन। कुछ भेज देना, हे आप अभी हे छोड़िए। बुद्धे हे बुद्धि। पुरुषोत्तम जी, म्यूट प्लीज, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, आपकी आवाज ठीक साफ है नहीं आती है। भैया, हम भेज देंगे। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। म्यूट कर दिए गए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, थोड़ा आवाज नहीं आती तो दिक्कत होती है, सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फिर, और किनसे सुन लें जो है इसमें से। कौन सुनाना चाहते हैं स्वेच्छा? हैं? राजेश जी से बहुत दिनों से नहीं सुने, राजेश जी। हाँ, राजेश जी सुनाएंगे। राजेश जी सुन पा रहे हैं? महोदय, मैं अभी एक शादी समारोह में हूँ, आज बहुत सुना नहीं सकता हूँ। अरे अरे, हाँ, चलिए तो आपको बहुत शुभकामनाएं, खाइए पीजिएगा, इनसे केवल सुन सुन लेते रहा हैं हूँ फिर। आपका, हैं? केवल सुन रहा हूँ आपका किसी तरह से। हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं, सुनना जरूरी है, ये हमारे यहाँ परम सौभाग्य है, आप इतने बिजी टाइम में भी सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, जी कानों महोदय। में शब्द आते रहने चाहिए। चलिए तो पुष्कर जी से सुन लेते हैं, पुष्कर जी सुनाना चाह रहे हैं। पुष्कर जी, बुद्धि के सुना दीजिए, मति की तरह ही है, कुछ भी नहीं है भेद। जी आप भैया बता प्रणाम। दें। हाँ, महादेव। बुद्धि हाँ हाँ बुद्धि हाँ बुद्धया। हाँ हाँ हे बुद्धि हे बुद्धि हाँ, हे बुद्धया। जी जी। बुद्धिम हम्म बुद्धि बुद्धि। हम्म, जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए, लोग सस के रूप में फंसते हैं, हम आपको पहले ही बताएं, क्योंकि यहां बनेगा बुद्धि ही, सस विभक्ति का रूप, तो इसमें सावधान रहें। बहुत सारे लोग बुद्धिहीन कर जाएं, कुछ टोन में टोन मिला जाए, पुरानी वाली हरीन की तरह बुद्धिहीन, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप उन कार्यों को जानते हो, स्त्रीलिंग है ये शब्द, है ना? हाँ हाँ, चलिए सुनाइए, आगे सुनाइए। बुद्धया हैं? बुद्धि नहीं नहीं, क्या टा टा विभक्ति का रूप हमें एक बार बताइए। बुद्धया बुद्ध्या। बुद्धया हाँ बुद्धिभ्याम हाँ बुद्धि हाँ हाँ बुद्ध्यै हाँ बुद्धये हाँ बुद्धिभ्याम हाँ बुद्धिभ्यः। हाँ हाँ।
बुद्धयाः हम्म बुद्धे हम्म बुद्धिभ्यां हम्म बुद्धिभ्यः बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बुद्धयाः हम्म बुद्धे हाँ बुद्धयोः हाँ बुद्धीनां हाँ हाँ बुद्ध्यां हाँ बुद्धौ हाँ बहुत अच्छे। बुद्धयोः बुद्धियो हो बुद्धि बुद्धिषु, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, गजब गजब। तो ये बुद्धि शब्द के रूप प्रायः सब जगह आते ही हैं। पाणिनि शिक्षा में आता है आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मने मनोयुक्ते विवक्षया, बुद्धि की तृतीया का आता है ऊपरी ऊपरी बुद्धि नाम चरंती ईश्वर बुद्धया। तो बुद्धि नाम ऐसे मतलब बहुत जगह प्रयोग होता है ये सब। हम कुछ ही कारण शब्दों की लिस्ट और देख लें। मैंने कहा कि प्रायः अब इसमें भ्रम होता है लोगों को, ये लिस्ट उन्हें ढंग से देख लेनी चाहिए। भीमसेन शास्त्री जी ने बड़ा ही श्रम करके इसको संकलित किया हुआ है, तो इनको देख लेना चाहिए। इनके भी रूप ऐसे ही चलेंगे, जैसे अंगुली स्त्रीलिंग है। आप अब इनमें से छांट लेना रूप और लिख लिख करके हमें भेज देना है। हाँ, तो अंगुली, अवनी, आकृष्टि, अपकृति देख लीजिए। आकृति, आकृति शब्द देखिए स्त्रीलिंग है, ऐसे ही चलेगा, ध्यान रखना। आरती, आली कहते हैं पंक्ति को। तिथि देखो, तिथि तिथि तिथाया, तिथि तिथि तिथया, ऐसे ही भी चलेंगे, ठीक है। भुषुंडी बंदूक, भूति, दीधीति किरण, भूमि, भूमि के भी ऐसे ही चलेंगे, वो भी रश्मि का अंत है। भृति, भेरी, भ्रांति, धृति, इष्टि, यज्ञ को इष्टि भी कहते हैं, ठीक है। उक्ति, उक्ति वचन को कहते हैं, तो उक्ति के भी ऐसे ही रूप चलेंगे। आहति, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराना, इसके भी ऐसे रूप चलेंगे। यष्टि के और मूर्ति के, देखो मूर्ति शब्द प्रतिमा का वाची है, तो ये मूर्ति के भी ऐसे ही चलेंगे। मूर्ति ही, मूर्ति, मूर्तया। और उधर केवल नित विभक्तियों में सावधान हो जाना, वहां आपको विकल्प करना है, एक बार नदी संज्ञा, एक बार की संज्ञा, ठीक है। और तो सब इजी है, और क्या है, कुछ भी नहीं। तो युवती, रजनी, रीति, रुचि, रूढ़ी, प्रत्याशक्ति, कंडूती, प्रशस्ति, हाँ। उजली, ख्याति, देखो ख्याति शब्द भी ऐसा ही है। गति कहते हैं ना, गति, गमनम जिसे कहते हैं, चाल। गीति, गीति कहते हैं गान को। देखो गान के लिए गीति भी शब्द आता है, ध्यान रखना। ये वांति वमन माने उल्टी। और क्या, जी जी, वांति। और ये बुद्धि तो आई गया। प्लुति, जिसे कहते हैं ना उछल के चलना, एक ये प्लुति शब्द है, उसके लिए ध्यान रखना है, उछल के चलना। जी। छवि, छवि के भी ऐसे ही चलेंगे, है ना। तो जाति, देखो जाति शब्द है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का है। तति, तति कहते हैं विस्तार, ठीक है। तमी, अंधियारी, अंधेरी रात को। विशुद्धि, विरति, देख लेना ये शब्द स्त्रीलिंग है। मैं इसलिए ने आपको दिखा रहा हूं कि आपको शायद ये स्मरण रहे कि ये स्त्रीलिंग ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि इतने ही आपको प्रयोग में आते हैं, ज्यादा से ज्यादा जिन्हें आप प्रयोग करते हो। बिहती, शांति, देखो शांति शब्द भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। सम्मति, सिद्धि, सिरोधि, सुक्ति, सूक्ति, स्तुति, स्तुति भी ऐसे ही चलेगा, है। तो चलो शांति के रूप चलवा देते हैं आप लोगों में से, फिर आज समापन करेंगे। आज थोड़ा सा लेट प्रारंभ किए थे, थोड़ा सा लेट भी हो गए, तो शांति के रूप चलवा देते हैं। कौन चलाएंगे आप में से, है? इनके यहाँ नेटवर्क ठीक है। मैं चलाऊं? वैष्णवी जी, अच्छा चलाइए, शांति ही के चलाइए, चलिए बहुत अच्छे। हाँ हाँ चलाइए, देवहु शांति। शांति, शांति, शांति ही, विसर्ग तो बोलिए, विसर्ग आपकी जिह्वा से उच्चारित नहीं हो रहे। शांति ही, शांति, शांतियः, हे शांति, शांतयः, हे शांति, हे शांति, हे शांते,
हे शांते, गुण हे करना है। शांति, हाँ, हे शांतयः, बहुत अच्छे, शांति, बहुत अच्छे। शांति, शांति, शांति कर दिया। मैंने कही यही तो गलती नहीं करनी है, इसे हर कोई करता है। ये स्त्रीलिंग शब्द है जी, तस्मात् छसो नपुंसी पुल्लिंग में ही लगता है, यहाँ नहीं लगे, यहाँ तो शांति ही। शांति ही। सकार को रुत्व विसर्ग होगा, पुरुषवर्ण होगा, ठीक है। जी। हाँ हाँ हाँ, ये यही इसी टोन को तो हम बुलवाना चाहते हैं कि टोन से आप विरत हो, सही तरीके से रूपों को समझ के चलाएं, हैं? चलिए आगे बोलिए, बहुत अच्छा प्रयास, बोलिए बोलिए। शांत्या, शांतिभ्याम, हाँ शांतिभिः, हाँ, चलो। शांते, शांत्ये, हाँ। शांतिभ्याम, शांतिभ्यः, हमें ये विभक्ति का रूप एक बार दोबारा से सुनाइए, हम शांते। थोड़ा ठीक से सुन नहीं पाए। ये विभक्ति चतुर्थी को एक बार से दोबारा जी से। जी जी। शांत, एक मिनट से, शांत्यै, शांत्ये, शांतये, शांतिभ्याम, शांतये। शांतये, आराम से बोलोगे ना शब्दों को तो अच्छा रहेगा। और शांतये, शांतये, हाँ, शांति, शांतये और शांतिभ्याम, शांतिभ्यः। अब आ जाइए शांत- पंचमी बोलिए। पंचमी, शांत्याः, शांते, शांतिभ्याम, शांतिभ्यः, बहुत अच्छे। शांत्या, शांते, शांत्यो, शांतिनाम, बहुत अच्छे। शांत्याम, शांत्यौ, शांत्यो, शांतौ, क्यों नहीं, शांत- शांतौ। शांत, एक मिनट सर, इसका रिपीट से बोलती हूँ। हाँ। शांत्याम, शांतौ, हाँ, शांत, शांत्यो, शांतिषु। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है। जिनको ऐसी कुछ दिक्कत हो रही है ना, वो एक बार लिख के देख लें। अच्छा, ऐसा कुछ काम जो है ना, उन करके देख लिया करें, जो हम यहाँ पर जैसे समझाते हैं, है ना। जैसे मेधा जी ऐसा कार्य करके प्राय भेजती हैं, जैसे आप लोग भी जिनको ऐसी दिक्कत है वो लिख के देख लें कि क्या क्या है। तो ऐसे बहुत सारे रूप अभी आपने देखे, इस लिस्ट को हम आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। इनके रूप थोड़ा लिख करके भेजिए। लिख जी करके सर, नहीं भेज भेजूंगी। सके तो कम से कम बोल के भेजिए, हम उन्हें सुनेंगे, ठीक है। ऐसा आप करिए, अपने भी सब कार्य करते लिए एक छोटा सा ये भी कार्य करिए संस्कृत माता के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, तो चले फिर आज यहीं तक रखें, कल हम दूसरे शब्द को पढ़ेंगे, ठीक है। चलें तो, है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम गुरुजी। हाँ। महादेव।